अभी बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा चक्की प्रखंड अरग पंचायत में मौजूद हूँ कि देखिए कि अभी जो भी ये व्यक्ति दिख रहे हैं ये महान व्यक्ति हैं। अभी बात करेंगे महान इसलिए बोले हैं कि अभी तक जो कि बेटा हो या बेटी जन्म लेते हैं तो दिखा दीजिए कैमरा पर्सन कि जन्म पर अभी वर्तमान में यहाँ अरग पंचायत में नया खुलासा होने वाला है कि वृक्षारोपण कोई नहीं किया होगा, लेकिन हमारे नौजवान युवा जो कि धर्मेंद्र राजभर जी जो कि सुहलदेव भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, अभी बात करेंगे इनसे कि इनका बेटी हुई है और उन्हीं बेटी के उपलक्ष्य में ये पौधारोपण यहाँ पर किए हैं। क्या क्या, क्या कहिएगा धर्मेंद्र जी? देखिए, बेटा या बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटा बेटी कोई एक नहीं है। बेटा बेटी को एक समान, जैसे देश में हम लोग एक समान लेकर चलते हैं, उसी तरह बेटा बेटी को भी देश में एक समान लेकर चलना है। देखिए, बहुत बढ़िया सोच इनका धर्मेंद्र जी के है। उनके बड़े भैया हैं, आपके भाई का अभी पुत्री का प्राप्ति हुआ है, आपके घर पर लक्ष्मी आई है, क्या संदेश दीजिएगा? मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए हमारे घर पर, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे घर में धन लक्ष्मी ही इसको कही है कि जब से मतलब कि ये मतलब कि हम लोग को सूचना मिला कि पुत्री हुई है तो हम लोग काफ़ी खुश है। घर में किलकारी मतलब कि गुजना भी चाहिए, हर एक घर में भी गुजना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली जो भी जहाँ भी मतलब कि जहाँ भी जाते थे तो ऐसा सुनने को मिलता है कि बेटी हुई है तो उनको ये दिक्कत है, तो कोई बाप नाराज हो जाता है, किसी के घर में माँ नाराज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ रीति रिवाज सब चेंज हो गया है। हमारे गांव का भी हालात जो है ऐसा भी नहीं है, हमारे गांव भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जो वो पीछे कभी हटता नहीं है। और खुशी के बात लो तो हमारे गांव के लोग भी, बहुत सारे लोग पापा से भी हमारे बोलते हैं कि अब थोड़ा सा मिठाई उठाई खिलाइए, घर में लक्ष्मी आई है, तो पापा मना भी नहीं करते हैं। बहुत वो खुश है, हमारे घर के लोग भी बहुत खुश है, हमारे जितने भी भाई बहन सिस्टर्स वगैरह जो भी रिलेशन के हैं वो बहुत खुश हैं। तो हम जब ही होगा तो पापा का जो मेरा एक प्रण है जो नमक का, तो जो नमक वाला जो मैंने बात अभी बताया था, नमक वाला बात बतिया रहे हैं। हाँ, वो मेरे पिताजी जो कि अभी 60 साल, लगभग 60 या 65 साल से वो अभी नमक नहीं खाए हैं। तो जब हमारी बच्ची 11 साल की हो जाएगी तो वो खूब हम लोग धूमधाम से नमक का ये मिलाप करेंगे, नून उसी दिन मिलेंगे हमारे पिताजी, क्योंकि 60। देखिए कि जिस तरीक़ा से ये धर्मेंद्र राजभर जी के बड़े भाई बता रहे हैं कि हमारे पिताजी जो कि 65 वर्ष से, जो कि धर्मेंद्र राजभर जी के पिताजी हैं, बोल रहे हैं कि 65 वर्ष से नमक नहीं खा रहे हैं। क्या कारण है कि नमक नहीं खा रहे हैं? कारण कुछ नहीं है उनके, अब तो उनके मन का ही पता चलता है, लेकिन जब भी हमारे घर में खाना वगैरह बनता है तो उनको पहले ही निकाल दिया जाता है। अच्छा। वो कोई भी नमक हो, सेंधा नमक हो, काला नमक हो या ये सफ़ेद नमक हो, वो कोई भी नमक नहीं खाते हैं। उनको मतलब कि ठेके मतलब कि छुआछूत भी नहीं चाहिए नमक से। यानी आप लोग का ये बच्ची जो हुई है अभी वर्तमान में, यानी 11 वर्ष का हो जाएगी तो नूने मिलवाइएगा? हाँ, पापा को नूने मिलवाएंगे पूरा बढ़िया से हम लोग भोज करा कर। अच्छा। हाँ, पूरा खुशी में। हाँ। देखिए कि जिस तरीके से लड़का होता है तो सोहर वगैरह गवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग अपना संकल्प ले रहे हैं कि 11 वर्ष का बच्ची हो जाएगी तो पिताजी को उस टाइम नूने मिलवाएंगे और बम्फर व्यवस्था किया जाएगा, दावत का भोज का व्यवस्था किया जाएगा। क्या कहिएगा चाचा? बहुत खुशी का बात है। हाँ, नातिन हमारा भइल बा, हमरा कहाँ धन आ गइल बा, तब तक हमरा बड़ा खुशी के बात बा। 11 साल का हो जाए, उसी के साथ हम नमक मिल जाएंगे। फाइनल काहे रहुआ नमक छोड़ देनी? हम अपना मर्जी से छोड़ देनी कि हमारा शांति मिली तो हम नमक खाए लागो, तब तक हमारा शांति। यानी वही खातिर प्रण ले रहे हैं। हाँ। देखिए कि अभी वर्तमान में युवा समाज सेवी सतीश मौर्य जी हैं, कुछ इनसे भी विचार लेंगे कि लड़का होता है तो बहुत खुशी का जश्न मनता है, लेकिन लड़कियां हो जाती है तो ऐसा क्यों हो जाता है कि थोड़ा नाराजगी पूरा घर में घुस जाता है। लेकिन यहाँ के परिवार तो लड़की होने पर बहुत काफ़ी खुश है। क्या कहिएगा? देखिए, लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता है और फ़र्क नहीं करना चाहिए, सोच को अपने बदलना चाहिए, क्योंकि लड़की ही समाज का सृजन करती है और लड़की अगर नहीं रहेगी तो समाज का सृजन कैसे होगा? सिर्फ लड़के होंगे तो घर परिवार कौन चलाएगा, कौन देखेगा?
अच्छा, लड़का होने पर खुशियाँ और माई कोई के लग जाता है, लेकिन लड़की पर क्यों नहीं होता है? नहीं नहीं, ये तो अपने अपने सोच की विचार की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी में जो फ़र्क करते हैं वो एक प्रकार से नासमझ होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के लिए तो सभी प्रेम का निशानी है, बेटा हो या चाहे बेटी। देशवासियों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? यहाँ पर वृक्षारोपण करके धर्मेंद्र जी पूरा अलग जगह दिए यहाँ पर। हम सबसे पहले इस परिवार का, पूरे परिवार का आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने एक अपने अच्छे सोच और संस्कार को समाज में प्रदर्शित किए हैं, और इस सोच और समाज से मैसेज भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे घर में, चाचा के घर में खुशियाँ जो आई है, उसी प्रकार पेड़ पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और पूरी सृष्टि जो है नष्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि सभी लोग मास्क का उपयोग कर रहे थे। पूछने पर पता चल रहा था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम है। तो मान करके चलिए कि पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन होता है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में खुशियों के अवसर पर पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। तो अभी वर्तमान में लोग कहते हैं लड़का और लड़की में अंतर, थोड़ा लड़का और लड़की का संदेश थोड़ा बता दीजिए। नहीं, वह गलत बात है। उनकी सोच विचारधारा जो है वह गलत है। समाज के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। बेटियां आजकल बहुत ही अपने गांव, समाज, देश का नाम रोशन कर रही हैं पढ़ लिख करके। इसलिए बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा जो कि आप इसी पंचायत के, जो कि काफ़ी एक समाज में समय देते हैं, जो कि धर्मेंद्र जी के लड़की हुई है, इस पर क्या कहिएगा? ये तो हमने पहले इनको बहुत बड़े मने ऊपर दर्जे में मने लिए कि ये बच्चे जो हैं, इनका सोच जो है बहुत ऊपर दर्जे की है। और यही हम कहेंगे कि इसी तरह से इस पंचायत नहीं, ये पूरे देश को होना चाहिए, जो कि मने आगे की भविष्य जो है अच्छी हो। भविष्य जो है अंधकार में चली जा रही है। ये प्रत्येक वर्ष जो है बच्चियां का जन्म कम होने से काफ़ी बच्चे जो हैं कुंवारे रह जाते हैं। और इस तरह से हम यही संदेश देंगे कि सारे लोग ये सोचे कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, जबकि ये देखने से पता भी चलता है कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। अब ये देखने को मिलता है कि बेटा कहीं घूमता है और बेटी जो है अपने नौकरी प्राप्त करके अपने बाप माँ या अपने सास ससुर को भी पालन पोषण करती है। तो बेटा और बेटी में कहाँ अंतर है? हम तो यही कहेंगे कि सारे लोग इस देश के इसी रास्ते पर चलें, ताकि सारे लोग खुशहाल हो जाए। नहीं तो एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बेटा की स्थिति जो है कमज़ोर हो जाएगी। ज़रूरी तो बेटा भी है, इसलिए कि सीमा पर जाना बेटा ज़्यादा पसंद करते हैं। बेटियां कमज़ोर ज़रूर होती है, चूँकि एक अबला और लड़की होती है। बेटा की ज़रूरत है, लेकिन अबला लड़की ये कहीं तोप चलाना है, कहीं गोली चलाना है। बच्ची भी इस टाइम सक्सेस हो रही है, लेकिन 90% नहीं, केवल 10% से सक्सेस होती है। लेकिन बराबर का आंकड़ा दोनों को होना चाहिए। यही हम संदेश देंगे कि आगे की जो तरक्की हो और पूरे हमारे समाज के लोग जो हैं इस पर जुड़े रहें, ताकि मैंने बेटा की और बेटी की क्षमता घटे बढ़े मत। यही हम कह करके अपने बाड़ी को विराम करेंगे। और बेटी को भी उतना ही जानिए कि जितना बेटा को जानते हैं। देखिए कि जिस तरीका से अरग पंचायत में धर्मेंद्र राजभर जी ने यह इतिहास रच दिया। बाकी हम सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं, और यहाँ के सभी गार्जियन लोग भी बताएं कि यही होना चाहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।